हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रानी 222 हिंदी टैरोट। आज हम करने वाले हैं पाइल्स के अकॉर्डिंग रीडिंग। ये है पाइल 1 एंड पाइल 2। आप कलर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको कलर अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप देख लीजिए। जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उस कलर को चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आपकी रीडिंग कर लेते हैं। सो पाइल 1 एंड पाइल 2 आप चूज कर लीजिए। भले ही वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं पाइल 1 एंड पाइल 2। तो हम पहले पाइल 1 की रीडिंग कर लेते हैं। पाइल 2 को यहाँ रख देते हैं। राधे 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 राधे। देखिए, वो आपके पास्ट के मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कैसे अपना टाइम स्पेंड करते थे, और बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। और क्या जो भी आपके बीच में अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, या थर्ड पार्टी की वजह से कोई फाइट हुई थी, या किसी तरह का उन्होंने आपको चिल्लाया, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, या कुछ भी किया, और या फिर जो भी आपके बीच में जो लव सिचुएशन थी, जब आप लवेबल फीलिंग्स में थे, तब उन्होंने जो एक्शन लिए हैं वो सब चीज़ें सोच रहे हैं, उन सब के बारे में एनालाइज कर रहे हैं और वो पास्ट की सारी चीज़ें सोच रहे हैं, मतलब कि रीमेमोराइज कर रहे हैं चीज़ों को और देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन, मतलब पूरा एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों को कि कहाँ पे कौन कितना गलत था, मुझसे क्या हुआ, उस पार्टनर से, मेरे पार्टनर से क्या हुआ, आपकी क्या गलती रही, उनकी क्या गलती रही। उस पर बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने क्या कुछ गलत किया है। और वो फिर उसी के अकॉर्डिंग ना मेंटेनेंस भी करना चाहते हैं, एक तरह की मेंटेनेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप में वो खुद से वो देख रहे हैं कि एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए जो उन्होंने गड़बड़ की है, या फिर उन्होंने पास्ट में जो चीज़ें ख़राब की हैं वो उस चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में आपके साथ आए तो एक ऐसा एक्शन लेंगे, लाइक फ्रेंडशिप को लेके आ सकते हैं, या फिर जस्ट हम ऐसे बात करते हैं नॉर्मल एज ए फ्रेंड, ऐसा हो सकता है एक्शन लेके आए, लेकिन उनके इरादे ऐसे नहीं हैं। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इवन वो आपसे वो प्यार, वो लवेबल एनर्जीज जो आपने पास्ट में क्रिएट की हैं, जो आपने पास्ट में जिया है, उस चीज़ को दोबारा से रिगेन करके आना चाहते हैं और आपके साथ वही चीज़ें दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं। देखो, उन्होंने देखा है कि आपकी भी कुछ गलतियां रही हैं, उनकी भी रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई सारी आपके पार्टनर्स की ही गलतियां रही हैं, लेकिन यही बात है कि उनकी गलती ज़्यादा है, ये मैं देख पा रही हूँ। उनकी गलती ज़्यादा है और वो उस चीज़ पे काम भी करना चाहते हैं। तो अगर आपके पार्टनर इस चीज़ में इतना काम करना चाहते तो मैं तो कहूँगी कि आपको भी काम करना चाहिए, लेकिन पहले उनको एक्शन लेने दो। आपको एक्शन नहीं लेना है, उनका एक्शन आएगा, क्योंकि जो उनका पहला जो एक्शन आ रहा है आपकी तरफ वो टेम्परेरी बेसिस पे होगा। तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे आपसे जानने की कोशिश करेंगे दैट यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। जब उनको लगेगा कि हाँ ये पर्सन मेरा पर्सन, आप लड़का लड़की जो भी हैं, जो मेरा पर्सन है वो अगर मेरे साथ इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए विलिंग है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। क्योंकि वो यहाँ पे डर के एक शील्ड के साथ आ रहे हैं कि मतलब कि उनको ना अपना डरा हुआ चेहरा आपको नहीं दिखाना है। वो बस आपकी तरफ ना एज ए फ्रेंड बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आप वो अपने आप को इन्फीरियर फील नहीं करवाना चाहते, लेकिन उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपके साथ गलती की है, जो भी उनसे गलतियाँ पास्ट में हुई हैं, है ना। तो वो आपको सॉरी भी बोलेंगे, बट वो तब बोलेंगे जब आपका पोलाइट बिहेव उनको दिखाई देगा, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने शायद पास्ट में ऐसी कोई गलतियां की होंगी जिससे कि उनको लगता है भाई मेरा पार्टनर जाते ही मुझ पे चिल्ला पड़ेगा, शाउट करेगा।
तो मतलब हो सकता है उन्होंने आपको किसी तरह का बिट्रे किया हो थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आपको किसी तरह की कुछ गलत लैंग्वेज यूज़ की हो, या फिर आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया हो जो कि नहीं करना चाहिए, और वो डिसरिस्पेक्ट में ही काउंट करेंगे हम। तो ऐसी चीज़ों के लिए ना वो ये चाहते हैं कि मैं उन चीज़ों को ठीक करूं। भाई मैं इस इंसान से सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं, अगर ये इंसान मुझे सुने तो। अगर ये नहीं सुनेगा, देखो आप अगर उनको नहीं सुनोगे ना तो वो जो टेम्परेरी एक्शन के साथ आ रहे हैं ना वो वापस चले जाएंगे। तो अगर आप उसको पोलाइटली उससे बिहेव कर रहे हो, शांति से उससे पेश आ रहे हो, आपको ऐसा नहीं है कि उसकी तरफ बस हाँ मैं मरे जा रही हूँ या मैं मरे जा रहा हूँ आपके लिए, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया, ऐसा सब नहीं करना है। अगर वो आपको दोस्ती के लिए बोल रहे तो आपको बोला हाँ ठीक है, मतलब उनको लगना चाहिए कि आपको उस चीज़ से तकलीफ नहीं हो रही है कि उन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया, इस चीज़ से आपको तकलीफ नहीं हो रही। आप बोले कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो इसमें ही सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बातें बढ़ेंगी, उनकी तरफ से जो प्यार वाला गेस्चर आएगा ना उसके बाद ही आपको प्यार दिखाना, उससे पहले नहीं दिखाना। मैं ये नहीं कह रही प्यार मत दिखाओ, लेकिन दिखाओ, लेकिन पहले उनकी तरफ से आने दो। हमेशा आप ही क्यों एक्शन लेते हो? देखो यहाँ पे भी कप, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी, यहाँ पे भी कप आप ही दे रहे हो। पास्ट में भी आपने ही किया है, तो आप कितना करोगे? आप कितना करते ही जाओगे। कभी तो इनको भी करने का मौका दो। तो ये आ रहे हैं, फ्रेंडशिप लेके आ रहे हैं, आने दो, इनको रहने दो ऐसे ही, ठीक है। ये जैसे एक्शन ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको भी एक्शन लेना है। आपको अपना कोई दिमाग नहीं चलाना है, ये नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप जो काम कर रहे हो आपके करियर में या आपके जॉब में, फाइनेंसिस में, या फिर स्टडी में, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आपको अपना काम कंटिन्यू करना है। इनके आने की वजह से आपको अपना काम डिस्टर्ब नहीं करना है, और इनको जो करना है वो करने दो। मना भी मत करो, ब्लॉक भी मत करो, सामने से गालियाँ या फिर इस तरह की कुछ भी अब्यूसिव या फिर गुस्सा मत करो। इनको ना जो भी ये करना चाह रहे हैं इनको करने दो, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने दो, ठीक है। ये जब आपकी तरफ बढ़ेंगे ना तो ये खुद एक्शन लेंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान जो भी है इनको मेंटेनेंस करनी है, आप ये खुद करेंगे। और जो आपकी गलतियां हैं वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो आफ्टर हिम और हर। जब वो कर रहा है या कर रही हैं तो उसके बाद आप अपनी गलतियां मान सकते हो कि हाँ मुझसे भी हुई हैं। अगर एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से है तो रिश्ता आगे बढ़ने के चांसेस हैं। अगर दोनों तरफ से ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ईगो का कोई इशू आ रहा है, एटीट्यूड इशू आ रहा है, तो फिर चीज़ें बिगड़ने के चांसेस हैं। तो आपको बड़ा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। बस ज़्यादा उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, वो खुद करेंगे। खुद को एक्शन लेने दो उनको, भाई कभी सामने वाले को भी एक्शन लेने दिया करो, है ना। तो फिर उनको करने दो, इस बार आप रहने दो। आपने हर बार किया है, मैं देख पा रही हूँ, आपने बहुत ज़्यादा किया है, जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा किया आपने, उनको हमेशा दिया है। मतलब वो आप हमेशा गिवर रहे हो, वो लेने वाले रहे हैं। तो इस केस में ना मैं चाहती हूँ कि इस बार आप लेने वाले बने और उनको प्यार करने दो, उनको दिखाने दो, जताने दो, ठीक है। वो जताएंगे तो आपको भी पता चलेगा, आपको भी फील होगा कि हाँ ये पर्सन मुझसे सच में प्यार करते भी हैं या नहीं। उस चीज़ की रियलाइजेशन आपको हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो पायल 2। तो चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं जिन्होंने भी पायल 2 चूज़ किया है। ग्रीन कलर का हार्ट बना हुआ ग्लास बॉटल। आपके पर्सन सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का, बट अभी तक एक्शन लिया नहीं है और फ्यूचर में भी कम ही चांसेस लग रहे हैं। बट आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक्चुअली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, भाई मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े और ये पर्सन खुद ही मेरे पास चला आए, खुद ही मेरे पास चली आए, है ना, ऐसा वो सोच रहे हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत दुख होगा, आपको हर्ट होगा। आपको सामने से नहीं करना है, वो सोच रहे हैं। एक मिनट, ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे ना कोई सॉलिड कमिटमेंट या सॉलिड एक्शन नहीं दिख रहा है आपके पार्टनर का इस करंट सिचुएशन में। क्योंकि वो उनके शायद वो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फिर कहीं पे इंगेज्ड हैं,
और आपको उनकी तरफ बढ़ने की बजाय अपने काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको खुद एक्शन लेने दो, खुद अपनी तरफ बढ़ने दो, है ना। क्योंकि उनको अगर आप करने दे रहे हो ना, देखो पाइल 1 की रीडिंग में भी थोड़ा थोड़ा कुछ सिमिलरिटीज़ हैं आपकी। आप अगर चाहो तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे सिमिलर दिख रही हैं। बट इसमें दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो मैरिड हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं इंगेज्ड हैं, या आपकी मतलब किसी तरह का ऐसा रिलेशन है जिसको वो तोड़ नहीं सकते वहाँ पे, और वो आपके साथ भी निभा रहे हैं। लेकिन वो आपके साथ ये चाहते हैं कि भाई ये पर्सन खुद एक्शन ले, खुद ही कोशिश करे, क्योंकि मैं पहले ही दूसरी चीज़ों में स्टक हूँ, मैं इसके लिए नहीं कर पाऊँगा, मैं इसे मिस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये खुद आए, तो ये खुद आए तो मैं इसको प्यार करूँगा या प्यार करूँगी, ठीक है, मैं इसको अच्छे से रखूँगा भी, लेकिन ये खुद ले। लेकिन ऐसा ये सोच रहे हैं। आपके साथ पास्ट में भी ये चीज़ें खराब हुई हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने बोला है कि मतलब आप गए हो खुद से एक्शन लेके इनकी तरफ, लेकिन इनका गेस्चर इतना ही खराब था जितना कि उन्होंने बोला था उससे बिल्कुल अपोजिट। मतलब जो इनके वर्ड्स हैं और जो इनके एक्शन है वो कभी मैच ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो आपको बोलते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे मिलने आओ, मेरे साथ बात करो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब बहुत सारे ना झूठे सपने आपको दिखाते हैं, ठीक है। और फिर लेकिन एक्शंस उनके बहुत ही ऐसे वियर्ड जैसे रहते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। लेकिन इस टाइम वो आपको आपके बारे में सोच रहे हैं कि भाई मैं इस इंसान के लिए खुद एक्शन लूँ या ना लूँ, क्योंकि वो इतने टाइम से ना आपको परेशान किए जा रहे हैं। भाई तुम आ जाओ, तुम कर लो, तुम कॉल कर लो, तुम मैसेज कर लो, तुम मिलने आ जाओ, मैं ही क्यों, है ना। तो आपको भी लगता होगा कि भाई मैं ही क्यों, मैं कितने एफर्ट्स डालूं, मैं ही करता हूँ, मैं ही करती हूँ, मैं कितना करूँ। तो इस केस में ना अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं कि यार मैं एक्शन लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ना मैं देख पा रही हूँ कि आपने कहीं ना कहीं इनको मना किया कि भाई हमेशा मैं ही क्यों, आप क्यों नहीं। आप लोग कांटेक्ट में हो, इनसे बात होती है, भले ही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही हो आपकी, कि कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, लेकिन आप कांटेक्ट में तो हो इनसे, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो उसके लिए आप फर्स्ट पाइल चूज कर सकते हो, क्योंकि सेकंड पाइल में मैं देख पा रही हूँ आप कांटेक्ट में हो, आपकी उनसे बात हो रही, ठीक है। तो इस बार उनको एक्शन लेने दो और उनको कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपकी तरफ लगाने दो, ताकि उनको भी आपकी वर्थ का पता चले, आपकी वैल्यू पता चले उन्हें, कि आप कितना मतलब देख रहे हो क्वीन ऑफ वैंड्स, कैसे क्वीन की एनर्जी है आपकी। वो आपके बारे में जब सोच रहे हैं ना, कि मतलब वो खुद भी फील कर पा रहे हैं कि भाई इस इंसान को मैंने ना परेशान तो बहुत किया, लेकिन भाई इस इंसान के पीछे ना लाइन लग सकती है लोगों की, ठीक है। ये इतनी सुंदर है दिखने में, आप लड़की हैं तो, लड़का है तो बहुत हैंडसम है, इसके पीछे दुनिया भाग सकती है, भाई इसको लाइन लगी होगी, फिर भी ये मेरे साथ आ रही है या आ रहा है, तो मुझे एक्शन लेना चाहिए। वो जस्ट सोच रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको आपने इतना ज़्यादा ना सर पे बिठा लिया है ना, तो वो आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। आपकी वैल्यू आपको खुद करनी पड़ेगी, तभी वो इंसान सुधरेगा। देखो आपको अगर ये इंसान सच में अपनी लाइफ में चाहिए, सच में अगर आप इनसे प्यार करते हो, आप चाहिए कि भाई मेरी लाइफ में ये इंसान रहे, भले ही देखो ये इंगेज्ड हैं या फिर मैरिड हैं, तो वो एक अलग सिचुएशन है, वो तो कॉम्प्रोमाइज्ड रिलेशनशिप है ही। बट अगर ये सिंगल है, ये इंसान जो आपके पर्सन है, और आपको पता है कि वो सिंगल है, और आप चाहते हो कि इनके साथ अच्छे से हमारा रिलेशन मेंटेन हो, तो उसके लिए चाहिए कि आप ना वेट करो, ना कि एक्शन लो। और उनको पता चलना चाहिए कि आप उनके बिना भी खुश हो, ठीक है। वो आपको जैसा सोच रहे हैं ना अपनी थिंकिंग में कि भाई ये इंसान तो बहुत सुंदर है, ये इंसान मेरे से बहुत ऊपर है, इसको कोई भी मिल सकता है, ये तो बेस्ट है अपने आप में, ये जानती है या जानता है कैसे खुश रहना है, कैसे दूसरों को खुश रखना है, कैसे मतलब आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, इनको बड़ा पसंद है वो, ठीक है। तो वो उसी के लिए सोचते कि भाई मैं तो इसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। उसके बाद भी वो आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको एंजाइटी फील करवा रहे हैं, डिप्रेशन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। उसकी वजह कहीं ना कहीं आपका इनको ओवर गिविंग होना ही है। आपको आपने बहुत ज़्यादा इनको दे दिया भाई, तभी ये ऐसे हो गए। वरना तो ये देखा जाए तो क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ये तो आपके लायक भी नहीं है, ठीक है। मतलब
इनको ऐसा लगता है कि भाई मैं इस इंसान के लायक नहीं हूँ, फिर भी ये मुझसे प्यार कर रही है, इसलिए वो एटीट्यूड भी इसीलिए दिखाते हैं, भाई मैंने इसको बहुत ज़्यादा भाव दिए तो शायद ये मुझे छोड़ के चला जाएगा या छोड़ के चली जाएगी। इस केस में ना इसीलिए वो आपको ऐसा फील करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा फील नहीं करना है, आपको अपने जो आप हो ना, आपको रियल अपना जो फेस है ना, जो भी आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जैसे इंसान हो, आपकी जैसी आपके आसपास जैसी वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं आपके चलने से, आपके जाने से, आपके बैठने से, आपके उठने से, वो चीज़ें इनको फील होनी चाहिए। अगर आप कोई स्टेटस डाल रहे हो, कोई स्टोरी डाल रहे हो, तो इनको पता चलना चाहिए भाई ये इंसान मेरे बिना भी खुश है, मेरे बिना भी कंप्लीट है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तभी वो इंसान जो सोच रहा है ना, जो उनके दिमाग में जो चल रही है ना खिचड़ी एक्शन लेने के लिए, वो ना तभी हो सकती है जब आप अपनी पोजीशन पे रहेंगे। आपने अपनी पोजीशन छोड़ दी तो भाई ये इंसान आपको दोबारा से हर्ट करेगा। 5 ऑफ पेंटिकल से आप थोड़ा बहुत, अगर आपने भी कार्ड्स को रीड किया तो आप समझ पा रहे होंगे कि 5 ऑफ पेंटिकल से साफ साफ दिख रहा है भाई वो इंसान आपको देखो पीछे पीछे कैसे भगा रहा है, तो वो आपको वैसे ही परेशान करने वाला है, ठीक है। खुद तो परेशान है ही, आपको भी परेशान कर रहा है, खुद नेगेटिव थिंकिंग रख रहा है और आपको भी रख रहा है। देखो आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है तो, पर आपका ये इंसान बहुत टॉक्सिक रहा है, इन पास्ट बहुत टॉक्सिक रहा है, तो आपको इस बार रुकने की ज़रूरत है। आप एक्शन मत लो भाई, उनको लेने दो, ठीक है, और उनको करने दो, ठीक है। अगर वो करेंगे एफर्ट्स तो उनको भी पता चलेगा भाई मैंने भी कुछ इन्वेस्ट किया है, तो जो भी इनकी अगर कोई इंगेजमेंट है तो हो सकता है वो उसको छोड़ के आपकी तरफ आए, लेकिन आपको अपनी पोजीशन पकड़नी पड़ेगी उसके लिए। अगर वो मैरिड हैं तो चांसेस तो देखो यही है कि शादी तो नहीं तोड़ेंगे, पर हाँ ये बात है कि आपको थर्ड पार्टी के ऊपर वो रख सकते हैं। हो सकता है आपका रिलेशन उनकी शादी होने से पहले का ही हो और उन्होंने कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई बहाना बना के कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरा ये मेरा वो, बहुत सारी चीज़ें होती है बोल के कि ना, और किसी और से शादी कर ली, लेकिन फिर भी आपके साथ कांटेक्ट में हैं, आपके साथ रहना चाह रहे हैं। तो अगर आपको अपना पहले वाला प्यार मेंटेन करना है या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो, क्योंकि भाई इस इंसान के कंपैरिजन में आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन है और बहुत बेटर है, इनसे तो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी जैसी पोजीशन है ना उसके अकॉर्डिंग आपको, और मुझे लग रहा है कि आप फाइनेंशियली भी इनसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, इनसे ज़्यादा स्टेबल हो। और अगर आप चाहो तो अपनी मतलब प्यार आप करते हो इनसे, नो डाउट आपके प्यार में कोई कमी नहीं है, एकदम ट्रू लव है आपका। बट उस कंडीशन को देखते हुए भी मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको डिज़र्व भी करता है, तो आप तो बेटर डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो अगर ये इंसान को अगर आप छोड़ रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, तो मैं तो ये कहूँगी आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। अगर आप मूव ऑन करके अपना नया रिलेशनशिप या किसी कुछ नया शुरू कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लव अफेयर्स में ही जाओ, आप फ्रेंड्स के साथ घूमो, जो भी आपको अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें करो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। आपको उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बॉटम ऑफ द डेक में मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। तो और आपका जो पार्टनर होगा, मतलब नेक्स्ट आप किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हो, मैं इस रिलेशनशिप को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इस रिलेशनशिप में तो आप, मुझे लग रहा है साफ साफ दिख रहा है कि आप ही एक्शन लोगे, भले ही मैं कितना भी समझा रही हूँ, फिर भी मैं समझा रही हूँ तो थोड़ा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप एक्शन ना लें। फिर भी आप एक्शन ले रहे हो तो आपको उस चीज़ से दुख होगा, तो आपको उस दुख से बचाने के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास जो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, ये आपका फ्यूचर बता रहा है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में नेक्स्ट जाने वाले हो ना, वो रिलेशन आपका नो डाउट मैरिज तक जाने वाला है। और वो आपका पर्सन, देखो यहाँ पे जो 2 डॉग्स दिख रहे हैं, बच्चा दिख रहा है, ये हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं, कोई पूर्वज भी दिख रहे हैं इनके, तो मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स दिख रहे हैं, तो मतलब दिख रहा है कि आपका जो पूरा जो ससुराल बोल सकते हैं हम, या फिर जो आपकी शादी के बाद जो लाइफ होगी, भाई आपका पार्टनर बहुत लॉयल होने वाला है। उनके घर वाले भी, मतलब ऐसा होता है ना कि आपकी ही साइड ज़्यादा ले रहे हैं बजाय अपने बेटे या बेटी की लेने के, है ना। तो मतलब आपका ये रिलेशन आगे जो होने वाला बहुत गिविंग, केयरिंग और फाइनेंशियली एकदम स्टेबल होंगे। कोई प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, प्यार की भाई कोई कमी नहीं है, और
नो डाउट आपकी शादी अगर हो जा रही है इनसे तो उसके थोड़े दिन बाद ही, आई मीन 9-10 महीने बाद ही आपको बेबी भी हो सकता है। क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि मतलब चट मंगनी पट ब्याह वाली है ना। तो मतलब ये इंसान आपको मिलेगा, आप इससे मिलोगे। ये ना आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन अगर लव मैरिज है ना तो भी चांसेस है कि आप रिलेशनशिप में बहुत कम टाइम तक रहने वाले हो, आपके बहुत जल्द शादी ही हो जाएगी इनसे। मे बी 2 months और 4 months आप रह सकते हो इनसे रिलेशनशिप में, या 5 months, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद तो आप शादी ही कर लोगे। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप इस इंसान से मूव ऑन करने में सक्सेसफुल हो पा रहे हो तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है इन फ्यूचर। आप इस दुख दर्द से, इस इंसान की माया से छूट सकते हो अगर आप कोशिश करो तो। आपको बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप कर लोगे, है ना। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।